नमस्कार दोस्तों क्या आपको पता है बिहार के सबसे नज़दीक में जो पोर्ट है वो हल्दिया पोर्ट है जो कि वेस्ट बंगाल में है और बिहार से करीब 700 किलोमीटर की दूर पर है। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिसाब से यही सबसे मेन रीजन है कि बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं आना चाहती। सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्या लेकिन ये वाकई में यही सच है या फिर सच कुछ और है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। और आप जरा इस ग्राफ पे नजर डालिए, ये वो स्टेट है जो कि बिहार की तरह ही लैंडलॉक है, बट अब इसमें जो कई सारे स्टेट को देख रहे होंगे, इसमें जो कई सारी इंडस्ट्रीज है हजारों में, बट यहीं पर आप बिहार में देखिए यहाँ पर एक भी इंडस्ट्री नहीं है। देखिए अगर बिहार के इतिहास में थोड़ा झांक के देखें तो प्री कॉलोनियल टाइम में बिहार जो इतना गरीब नहीं था। हालांकि ये जरूर था कि उस समय भी बिहार के जो मोस्टली जो इकोनॉमिक वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड था। उनकी जो इकोनॉमिक ट्रेड रूट जो है वो कलकत्ता पोर्ट से कनेक्टेड थी। ये कहना कि बिहार के पास कोई भी जो है पोर्ट नहीं है जिस वजह से जो है बिहार ग्रो नहीं कर पा रहा है या फिर किसी भी इंडस्ट्री को यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है या फिर ला नहीं पा रहा है, ये कहना क्या आपके हिसाब से सही होगा? हमें तो नहीं लगता। जरा आप इस ग्राफ पे नजर डालिए, ये वो स्टेट है जो कि बिहार की तरह ही लैंडलॉक है। बाकी जो है इसमें भी आप सभी देख पा रहे होंगे कि इसमें जो कई सारे स्टेट है जिसके पास की कई सारे जो हजारों में जो इंडस्ट्रीज है, बट अगर आप यहाँ पर जो बिहार में देखें तो बिहार में एक भी इंडस्ट्री आपको नहीं दिखेगी। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट ने कहा है कि बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार आने से बिहार की जो इम्प्रूव हुई है, फिर भी कोई भी प्राइवेट कंपनी बिहार क्यों नहीं आना चाहती है। हालांकि इसे जो नीतीश कुमार खुद ने भी इसे स्वीकार है। सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। आज की इस वीडियो का फोकस रहेगा कि बिहार में जो है कोई भी कंपनी क्यों नहीं आना चाहती, इसका एक्चुअल रीजन क्या है और सरकारी को क्या करनी चाहिए इस कंपनी को जो बिहार में अट्रैक्ट करने के लिए। इस वीडियो में मेनली जो है 3 के ऊपर बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है कि बिहार में किसी भी कंपनी के लिए जमीन एक्वायर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो फिर जो डायरेक्ट लैंड ऑनर से परचेज करे या फिर जो सरकारी से। ये प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि जो कई सारी कंपनियां इसी से तंग आ जाती है। सुशील मोदी जो कि बिहार के पूर्व जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि सरकार जो किसी कंपनी को जमीन दे नहीं पाती है, और ये इसलिए क्योंकि बिहार का जो मोस्टली इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। तो होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बिहार की जो जमीन है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है और बिहार की जो पॉपुलेशन का 80% जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। और बिहार में जो लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न है वो भी बहुत ही अलग है। और मान चलिए कि किसी भी कंपनी है उसको अगर 50 हेक्टेयर की जमीन चाहिए, उसको किसी भी जो एक जो फैक्ट्री लगाने के लिए, उसके लिए 50 अलग अलग जो है लैंड ओनर से बात करनी होगी, क्योंकि बिहार में जो मेजोरिटी जो लैंड ओनर है उसके जो छोटे छोटे लेवल पे उसका लैंड है। ये छोटे किसान जो है इसका भी मजबूरी है कि मान चलिए कि ये जो उस कंपनी को दे दे अगर अपना जमीन, तो वो फिर रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या। दूसरा है जिसके बारे में जो कई सारे एक्सपर्ट भी बात करते हैं वो है स्किल्ड ओवर इफेक्ट। इसका मतलब होता है मान लीजिए एक एरिया में कई सारे जो स्किल्ड वर्कर को इकट्ठा कर लेते हैं, वो एक ऐसी इकोनॉमी बन जाती है जहां पर कई सारी कंपनियां जो आना चाहती है, जैसे कि बेंगलुरु जो कि आईटी इंडस्ट्री का हब बन चुकी है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बेंगलोर में जो लेबर कॉस्ट सस्ता है उससे ज्यादा सस्ता तो बिहार में है। राइटर विवेक जी जो कहते हैं कि जो किसी कंपनी को जो बेंगलोर जाना इसलिए पसंद होती है क्योंकि वहां पर जो स्किल्ड वर्कर ढूंढना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बेंगलुरु कुछ ही दिनों में जो IT हब बन चुका है, वहां पर कई सारे इंडस्ट्री जैसे कि इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसकी वजह से जो स्किल टैलेंट उधर जो मूव कर गई। वहीं अगर बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो स्किल वर्कर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उतना नहीं हो पाता है जितना कि एक बेंगलुरु में होता है। कंपनी को भी बिहार सरकार पर उतना भरोसा नहीं हो पाता है। मेन कारण है बिहार का इतिहास। पिछले 30 सालों में कई सारे जो है स्मॉल कंपनियां जो कि जो फूड आइटम का प्रोसेस कर रही थी बिहार में इसे जो बंद कर दी, जैसे शुगर मिल या फिर जो है राइस मिल। गॉन कनेक्शन के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जो है 1960 में जहां पर 40% जो है शुगर का उत्पादन होता था और वो घट के 2% पर ही बचा हुआ है। 1990 में बिहार में करीब 200 के आसपास राइस मिल
और 15 से ज़्यादा शुगर मिल इसलिए बंद हो गई क्योंकि उस पे जो सरकार अपना कंट्रोल जमाने लगी और कुछ वसूली की वजह से जो वो बंद हो गई। क्योंकि अगर आप जो है मुजफ्फरपुर, नवादा या फिर किशनगंज जाएंगे तो वहाँ पर कई सारी ऐसी फैक्ट्री मिलेगी जो कि इसी वजह से जो है बंद हो चुकी है। वजह है कि कई सारी कंपनियां कहती है कि बिहार सरकार को पहले अपना जो रेपुटेशन इंप्रूव करनी होगी, उसके बाद ही जो कोई भी कंपनी बिहार में आएगी। तीसरा है पुअर इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिसीज। जैसे कि 2006 में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक जो अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिकमेंड करी थी कंपनियों को, जो कि बिहार में जो है अपना ऑफिस या फिर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, जिसके तहत जो वो उसे जो इंसेंटिव देंगे। कई सारी कंपनियों का कहना है कि अभी तक उसे जो वादे किए गए थे वो इंसेंटिव अभी तक इसे मिले ही नहीं। हालांकि 2020 में पटना हाईकोर्ट ने अथॉरिटी को इन्फॉर्म भी किया था कि जो उन्हें जो वादे किए गए थे जिस सब्सिडी के लिए वो उन्हें जरूर मिलेंगे। कई सारी कंपनियों का कहना है कि उन्हें वो सब्सिडी मिलेगी ही नहीं जब तक वो कोर्ट नहीं जाएंगे। तो पता भी होगा कि जो इंडिया में कोर्ट की हालत क्या है, और कोई भी कंपनी जो कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना चाहती एक सब्सिडी के लिए, जबकि उसे जो किसी और स्टेट में जो सारी चीज सुविधा मिल ही रही हो, वो क्यों आएगी बिहार में जो लगाने के लिए। उसके बाद वो जो सब्सिडी के लिए कोर्ट का चक्कर लगाएगी। फिर 2015 में बिहार सरकार के द्वारा एक नई पॉलिसी लॉन्च की गई थी, जिसमें था कि पहले जो कंपनी को बिहार में अपना जो ऑफिस या फिर जो भी इंडस्ट्री है वो सेटअप करना होगा, उसके बाद ही जो उसे वो सब्सिडी मिलेगी। और यहाँ पर आप ही बताइए, यहाँ पर उस कंपनी को बिहार सरकार के ऊपर जो ट्रस्ट ही नहीं है, उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, वो क्यों उतना रिस्क लेगी और बिहार में जो है आके अपना जो फैक्ट्री सेटअप करेगी और फिर आगे उसको सब्सिडी मिलेगी भी कि नहीं। ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स है जो कि कंपनी को छोटे छोटे परमिशन के लिए भी जो सरकारों के कई सारे जो सरकार के पास चक्कर लगानी पड़ती है। और आप लोग को तो पता ही होगा कि यहाँ पर करप्शन भी एक हद तक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले सरकार को तो अपना जो भी रेपुटेशन है वो उसे इम्प्रूव करनी होगी। अगर सरकार कोई भी वादे करती है उसके ऊपर जो अमल करनी होगी बिना कोर्ट जाए। और इसके अलावा वसूली का है वो उसे बंद करनी होगी, जो रोकना चाहिए। और इसके अलावा जो है सेज घोषित करनी चाहिए। किसी भी स्पेशल चाहे तो सिटी को भी जो डेवलप होती नहीं है उसे डेवलप करने के लिए भी घोषित कर सकती है। सेज का मतलब होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको घोषित कर सकते हैं कि या फिर यहाँ पर कोई भी टैक्स फ्री या फिर किसी तरह से किसी कंपनी को वहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी, जिस वजह से कंपनी वहाँ पर अट्रैक्ट हो पाएगी।